ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं माम उद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरं देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदशतरुवाटी विलसिते मणिद्वीपे मणिमय चिंतामणिमय गृहे चित्ररुचिरे। विराजन्ती अम्बां परशिवहृदि स्मेरपदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मेशाच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री जगज्जननी जगदम्बा महारानी की। कल जब पूछा था कि इसको कौन कौन सुना क्या क्या पाया, तो दो जगह बताया था। दो जगह बताया कि एक तो स्वयं व्यास जी ने जन्मेजय जी को सुनाया, उसके फलस्वरूप परीक्षित जी दिव्य रूप धारण करके देवी की सालोक्य मुक्ति उन्होंने प्राप्त की। दूसरा बताया था कि वसुदेव जी ने श्री कृष्ण जी के वन में जाने पर जब बहुत दिन तक नहीं आए तब उन्होंने देवी भागवत सुना था। अब उसी कथा को आगे बढ़ाते हैं। ऋषय ऊचुः वसुदेवो महाभागः कथम पुत्रम अवाप्तवान्। महाभाग्यशाली वसुदेव जी ने इस ग्रंथ के द्वारा श्रीमद् देवी भागवत के पाठ के द्वारा अपने पुत्र को कैसे प्राप्त किया। कौन से पुत्र थे? भ्रमतान वेशितः प्रसेनः। सत्राजित के भाई प्रसेन को ढूंढने के लिए, अन्वेषण करने के लिए घूम रहे थे वन में, तो पुत्र कथम, उनको उन्होंने जंगल में कहा किस प्रकार से प्राप्त किया। विधिना केन कस्माच्चा देवी भागवतं श्रुतं। वसुदेवेन सुमते बदसूत कथाम इमाम। कहते सुमते सूत, सुंदर बुद्धि वाले सूत जी, ऋषि लोग कह रहे हैं, स्वर्णकार ऋषि कह रहे हैं, सुंदर बुद्धि वाले सूत जी, विधिना केन वसुदेवेन देवी भागवतं श्रुतं कस्मात् चा। किस विधि से और किसके द्वारा वसुदेव जी ने इस देवी भागवत की कथा को सुनी। सूत पद कथामय माम। सूत जी, आप हमें इस कथा को बताएं।
कि वसुदेव जी ने किसके द्वारा सुनी और कैसे सुनी, किस विधि से सुनी। सूत उवाच सत्राजित भोज बंसी वो द्वारवत्याम सुखम वसम। भोजवंशी एक पुरुष थे, सत्राजित जी उनका नाम था। द्वारवत्याम सुखम वसम, द्वारिकापुरी में सुख पूर्वक निवास करते थे। उनकी जो सबसे बड़ी क्रिया थी, सूर्यस्य आराधनो युक्तो, भगवान सूर्य की आराधना में वो तत्पर रहा करते थे। इसलिए भक्तः च, भगवान सूर्य के परम भक्त थे और उनकी आराधना इतनी उच्च कोटि की थी कि सूर्यस्य परमः सखा, कि भगवान सूर्य के परम मित्र भी हो गए। ये सत्राजित जी अर्थ कालेन कियता प्रसन्नः सविता अभवत, स्वलोकं दर्शयामास तत भक्त्या प्रणयेन च। अथ कालेन कियता, इसी प्रकार सूर्य की आराधना करते करते कुछ समय के बाद, कियता कालेन तत भक्त्या प्रणयेन च, सत्राजित की भक्ति और उनके प्रेम के द्वारा, दोनों तिथियां हैं, सत्राजित की भक्ति और प्रेम के द्वारा सविता सविता प्रसन्न अभवत, सूर्य भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के स्वलोकम दर्शयामास, सत्राजित को उन्होंने अपने सूर्य लोक का दर्शन कराया। स्वलोकम दर्शयामास तस्मै प्रीतः च भगवान स्यमंतक मणिं ददौ, अत्यंत प्रसन्न होकर के भगवान सूर्य ने सत्राजित को स्यमंतक मणि प्रदान की। सा यानी सत्राजितः तम मणिम कंठे बिभ्रत, उस मणि को अपने कंठ में डाल करके द्वारकाम आजगामहा, द्वारिकापुरी को आ गए। उस मणि को अपने कंठ में डालकर द्वारिकापुरी आ गए। दृष्ट्वा तम तेजसा, उनको देख करके, उनके तेज को देख करके, तेज किसका था? मणि का तेज था। तो मणि के तेज को देख करके भ्रांता पुरौकसः, द्वारिकापुरी के लोग बड़े भ्रमित हुए। मत्वा आदित्यम, उन लोगों ने ऐसा माना कि सूर्य भगवान ही आ गए। मत्वा आदित्यम, सूर्य भगवान आए तो बताएंगे किसको? सुधर्मायाम अवस्थितम सम अभ्येत कृष्णम ऊचुः, लोगों ने माना कि सूर्य भगवान आए हैं। तो सुधर्मा सभा में बैठे हुए भगवान कृष्ण के पास पहुंच करके लोगों ने बताया, क्या बताया? एस आयाति सविता दिदिक्षु त्वाम जगतपते, हे जगत के स्वामी, जगत के नियंता भगवान कृष्ण, आपको देखने के लिए भगवान सूर्य स्वयं आ रहे हैं। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कि भगवान कृष्ण जब से आए कोई न कोई देवलोग आते रहते हैं। आज सूर्य भी आ जाएंगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी द्वारका वासियों के लिए। इसलिए द्वारका वासियों ने कहा कि जगत पते सविता एस आयाति, हे जगतपति भगवान कृष्ण, सूर्य भगवान आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? त्वाम दिदिक्षु, आपको देखने के लिए आ रहे हैं। श्रुत्वा कृष्णः तु तद्वाचम् प्रहस्य उवाच संसदे, भगवान कृष्ण ने द्वारिका वासियों को बात को सुना और मुस्कुरा पड़े। प्रहस्य उवाच इदम्,
हंस करके मुस्कुरा करके भगवान कृष्ण बोले, वो बाला सविता नयेस। बाला का अर्थ अगर गलत करना चाहें तो बाला का अर्थ होता है मूर्ख, जिनमें बाल बुद्धि है। लेकिन आज मूर्ख नहीं आएगा। वो बाला बालक के समान निरपराध बुद्धि रखने वाले मेरे द्वारिकावासी। बालक की बुद्धि निरपराध होती है, तो कहते हैं भोएस बाला, बाल स्वभाव की बुद्धि वाले मेरे नागरिकों। सविता नयेस, ये सूर्य भगवान नहीं है, फिर कौन है? कहे सत्राजित, ये तो सत्राजित आ रहे हैं। इतना प्रकाश कैसे? कहे मणिना ज्वलम, मणि के द्वारा वो प्रकाशित हो रहे हैं। मणि कौन? कहे भास्वतेन, स्वयं भगवान सूर्य ने इनको प्रदान की है। इस मणि का नाम स्यमंतक मणि है। स्यमंतकेन चायाति भास्वतेन भास्वता, सूर्य भगवान के द्वारा प्रदान किए हुए इस मणि की चमक को लिए हुए, मणि से प्रकाशित होते हुए ये सत्राजित हैं जो आ रहे हैं। इतने में सत्राजित जी वहां पहुंच गए। अथ विप्रान समाहूय स्वस्ति वाचन पूर्वकम प्रादेशयत सम अभ्यर्च्य सत्राजित स्वगृहे मणिम। सत्राजित विप्रान समाहूय, सत्राजित ने तमाम सारे ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन पूर्वकम, पहले स्वस्ति वाचन कराया, मंगल वाचन कराया। उसके बाद मणिम स्वगृहे प्रावेशयत, उस मणि को अपने घर में ले जाकर के बढ़िया स्थापित किया। मणिम स्वगृहे प्रावेशयत, मणि की विशेषता क्या है? यत्रास्ते सा मणि, जिस घर में, जिस क्षेत्र में यह मणि रहती है, यत्रास्ते सा मणि न तत्र मारी दुर्भिक्षम, वहां कोई महामारी नहीं आती, वहां अकाल नहीं पड़ता, ना उपसर्ग भयं क्वचित, किसी प्रकार के उपद्रव की आशंका नहीं रहती। इसके अलावा नित्यम अष्टभार सुवर्ण दहा, नित्य 8 भार सोना प्रदान करती है। 8 भार सोना, भार क्या है? तोला। भार लगभग 1.25 छटाक होता है। छटाक जानते हैं? लगभग 1.25 छटाक। भार को ये कहा है चतुर्भिः व्रीहिभिः गुंजम, 4 व्रीहि, व्रीहि यानी धान का बीज, धान के बीज होते हैं। धान, धान, चावल नहीं, धान, उसी लगा है ना। कहे 4 धान का एक गुंजा होता है, 4 धान का एक गुंजा होता है। और गुंजान पंचपणम फलम, और 5 गुंजा का एक पड़ होता है ना। अष्टौ धरणम, 8 पड़ का एक धरण होता है। अष्टौ च करसम, 8 धरण का एक कर्ष होता है। तान चतुरः पलम, और 4 कर्ष का एक पल होता है। 100 पल की एक तुला होती है। तुलाम पल सतम, 100 पल की एक तुला होती है। अप्राहु भारम स्यात् विंशतिः तुला, 20 तोला का, 20 तुला का एक भार होता है। अब कैसे बताया? 1.25 छटाक, पता नहीं, हमारे पिताजी बोलते थे 1.25 छटाक। 5 तोला का एक कितना होता है? 20 तोला का एक भार होता है।
जो भी हमने भार का आपको बता दिया, भार क्या है ना? तो नित्यम अष्टभार सुवर्णदः, 8 भार सोना रोज मणि देती थी। अथ सत्राजितो भ्राता प्रसेनो नाम, कहते हैं एक बार की बात है कि सत्राजित का एक भाई है जिसका नाम प्रसेन है। करहिचित, उसने किसी दिन कंठे बद्धो मणिम, उस मणि को अपने कंठ में, अपने गले में डाल करके सैंधवम हयम आरोह्य, सिंधु प्रदेशीय घोड़े पर सवार होकर के सद्यो मृगयार्थम वनम यातः, शीघ्रता से वो मृग शिकार करने के लिए वन में चला गया। सद्यो मृगयार्थम वनम यातः तम यानी प्रसेनम अग्राक्षीत मृगाधिपः, पशुओं का राजा शेर सिंह ने उन प्रसेन को देखा, मणि के साथ देखा, तो प्रसेनम सहयम हत्वा सिंहो, उस सिंह ने प्रसेन को घोड़े के साथ मार दिया। सिंहो प्रसेनम सहयम हत्वा जग्राहतम मणिम, और उस मणि को सिंह ने ले लिया। जग्राहतम मणिम मणिधरम हरिम दृष्ट्वा, अब मणिधारी सिंह चला कि हमारे तो पास मणि है। मणिधरम हरिम दृष्ट्वा जाम्बवान ऋक्षराजो, कहते हैं ऋक्षराज भालुओं के सम्राट जाम्बवान जी ने देखा कि सिंह आ रहा है, इसके गले में मणि है। मणिधरम हरिम दृष्ट्वा जाम्बवान ऋक्षराजो हत्वा चतम सिंहम, जाम्बवान जी ने उस सिंह को ही मार दिया। कहाँ मारा? कहे बिलद्वारी, अपने गुफा के दरवाजे पर, अपनी गुफा के दरवाजे पर उस सिंह को मार दिया। अब वीर जवान मणिम जग्राह, उन पराक्रमी जामवंत जी ने मणि उससे ले ली, सिंह से मणि ले ली। मणि लेकर इन्होंने क्या किया? सातम मणिम सपुत्राय क्रीडनार्थम अदात प्रभु, ये सर्व समर्थ जाम्बवान जी लेकर के अपने पुत्र को खेलने के लिए उस मणि को दे दिया। सातम मणिम सपुत्राय क्रीडनार्थम अदात प्रभु, अथ चिक्रीड बालो अपि मणिम प्राप्य सभास्वरम, उस चमकती हुई मणि को प्राप्त करके वो बालक भी उनका जाम्बवान जी का खेलने लगा मणि से। इस बीच में प्रसेने अनागते चाथ सत्राजित पर्यतप्यत, अपने भाई प्रसेन के बहुत समय तक लौट के ना आने पर बड़े दुखी हुए। सत्राजित पर्यतप्यत, उन्होंने कहा, सत्राजित ने, कि न जाने केन निहता, न जाने किसने मार दिया, पता नहीं कौन था जिसने हमारे भाई को मार दिया। प्रसेनो, क्यों मारा? कहे मणिमय इच्छता, मणि पाने की इच्छा से किसी न किसी ने के द्वारा मेरा भाई मारा गया। उन्होंने इशारा कर दिया कि हो सकता है कृष्ण ने ही मारा हो, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनसे कहा था कि ऐसी कोई भी वस्तु आने पर उसे राज्य को समर्पित कर देना चाहिए। ये अष्टभार सोना जो है ये राज्य में जाना चाहिए, कह दिया था। इसलिए शंका हो गई भगवान कृष्ण के ऊपर। तो अथलोक मुखोद गिरना, एक मुख से दूसरे मुख ऐसी ही कानाफूसी द्वारका नगरी में होने लगी। किंबदंती पुरो अभवत,
पूरी द्वारिकापुरी में ऐसी बात फैल गई। क्या पहले कहे कृष्ण ने निहतो नूनम, कहे निश्चित ही भगवान कृष्ण के द्वारा ही हमारा गया। कृष्ण ने निहतो नूनम प्रसेनो मणिलेप सुना, मणि की लालच में प्रसेन को भगवान कृष्ण ने ही मारा। लगता है ऐसा ही हुआ है। सा तम सुस्राव कृष्णो अपि, बात फैल रही थी तो भगवान कृष्ण ने भी सुन लिया। दुर्यसो लिप्तम आत्मनि, उन्होंने कहा भगवान कृष्ण के सारा कलंक तो मेरे ऊपर ही आ गया। दुर्यसो लिप्तम आत्मनि, तो भगवान कृष्ण ने कहा मार्ष्टुम ततस्य, मार्ष्टुम यानी परिमार्जनम, इस कलंक का परिमार्जन करने के लिए पूर्व को भी सह पदवीम आगमत, द्वारिका नगरी के कुछ निवासियों को साथ में लेकर के उस स्थान को गए जहां प्रसेन मरा हुआ था, उस स्थान को गए, है ना। अभी कुछ नहीं बताया, सिर्फ स्थान को बताया। उस स्थान पर गए। गत्वा सा विपिने अपश्यत प्रसेनम हरिणा हृतम हरिणातम, गत्वा सा विपिने, उस जंगल में जाकर के क्या देखा? प्रसेनम हरिणा हतम, हरिणा यानी सिंहेन हतम। कौन? प्रसेनम, सिंह के द्वारा प्रसेन मारा गया है। अब आगे बढ़े, कहें ययौ मृगेंद्र मानवेशम, उस सिंह को ढूंढने के लिए आगे बढ़े। कैसे बढ़े? कहें अश्रिक बिंदु अंकिता ध्वना, अध्वना यानी मार्गेण, अध्वना का अर्थ है मार्गेण, अश्रिक है रक्त। कहे रक्त बिंदु अंकित मार्गेण, जहां वो चला मार करके रक्त के बिंदु जगह जगह गिरे हुए थे, तो रक्त की बिंदु को लक्ष्य करके, रक्त बिंदुओं को लक्ष्य करके भगवान कृष्ण अपने सहयोगियों के साथ आगे बढ़े। ययो मृगेन्द्रम अनवेशन श्रिक बिंदु अंकिताध्वना, अथ कृष्णो हतम सिंहम बिलद्वारि विलोक्य च, अथ कृष्णम कृष्णो, आगे चल के वह क्या देखा भगवान कृष्ण ने? बिलद्वारि सिंहम हतम विलोक्य, एक गुफा के दरवाजे पर वो सिंह भी मरा पड़ा हुआ है। गुफा के दरवाजे पर सिंह भी मरा पड़ा हुआ है। अथ कृष्णो हतम सिंहम बिलद्वारि विलोक्य च, उवाच भगवान वाचम कृपया पुरवासिनः, कृपया पुरवासिनः, अपने नगर के वासियों पर जो उनके साथ आए थे उन पर कृपा करके भगवान कृष्ण ने ये बात बोली। पुर कृपया पुरवासिना भगवान वाचम उवाच, भगवान ने ये बात बोली। क्या कहा? तिष्ठध्वं यूयम अत्रैव, तिष्ठध्वं यूयम अत्रैव, आप लोग यहीं विराजमान हो जाएं। गुफा के द्वार में, गुफा के अंदर पता नहीं क्या है, वो तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, अनिष्ट की आशंका है, इसलिए आप लोग यहीं रुक जाएं। तिष्ठध्वं यूयम अत्रैव, कब तक रहें? यावत आगमनम मम, जब तक मैं गुफा से वापस ना आ जाऊं। यावत आगमनम मम, ऐसा कह करके एतत् मणिहारक लब्धे प्रविशामि बिलम, इस मणि का हरण करने वाला जो भी है उसको प्राप्त करने के लिए बिल में प्रवेश कर गए। मणिहारक लब्धे
बिलम प्रविशामि, मैं उस बिल में प्रवेश करता हूँ। लट लकार है, प्रविशामि। तथा इति उक्त्वा तु ते तस्थु तत्रैव द्वारिकौकसा। द्वारिका वासियों ने, नगर वासियों ने कहा तथा इति उक्त्वा, हाँ कृष्ण ऐसा ही करूंगा, तुम जाओ। हाँ, तथा इति उक्त्वा तु ते तस्थु तत्रैव, वहीं पर सब बैठ गए। भगवान कृष्ण, कृष्णो जगाम अंतर्बिलम यत्र जाम्बवतो गृहम्। भगवान कृष्ण उस गुफा में प्रवेश कर गए जहां पर जामवंत का घर था। जगाम अंतर्बिलम कृष्णो यत्र जाम्बवतो गृहम्। वहां जाकर क्या देखा? कहे दृष्ट्वा ऋक्षराज सुतम मणिधरम तदा। ऋक्षराज जाम्बवान का पुत्र मणि को लिए हुए है। भगवान कृष्ण ने ऐसा देखा, हर तुम ऐक्षत मणिमतावत। जब तक उस बालक से भगवान मणि लेते तब तक धात्री चुक्रोश भीतवत, उसकी धाय, उसकी सेवा करने वाली बालक की डर गई और डर कर वो चिल्लाई, धात्री भीतवत चुक्रोश। श्रुत्वा धार्ती रवः रवम् सद्यः समागत्य ऋक्षराट तदा। उस धाय के जोर जोर चिल्लाना, उसको सुन करके ऋक्षराज जाम्बुवन जी वहां तुरंत आ गए। श्रुत्वा धात्री रवम् सद्यः समागत्य ऋक्षराट तदा। आकर क्या किया? जामुन की बड़े लड़ैया है। जब साकेत गमन हो रहा था राम जी का, तो जामवंत जी को रोका कि आप मत जाइए, आप यहीं रहें। कारण क्या बताया था मालूम है? कारण बताया था कि आपकी अभी युद्ध की इच्छा पूर्ण नहीं हुई है। आपकी युद्ध की इच्छा पूर्ण नहीं हुई, इसलिए आप यहीं रुक जाइए। जब इच्छा पूर्ण हो जाएगी तब मैं आपको बुलाऊंगा। तो ये बड़े लड़ैया थे। आते ही कुछ नहीं सोचा, कहे युद्धे स्वामिना साकम। अपने नित्य स्वामी के साथ इन्होंने युद्ध प्रारंभ कर दिया। कैसा युद्ध रहा? कहे अविश्रमम, जिसमें कोई विश्राम नहीं होता था। युद्ध होता रहा। कब तक? कहे आहर्निशम, रात दिन युद्ध चलता था बिना विश्राम के। रात दिन युद्ध चलता था। कितने दिन चला? कहे एवं त्रिनवरात्रम, 9 27, 27 दिन रात युद्ध चला। महत युद्धम अभूत तयोः, तयो माने जाम्बवंत कृष्णयोः। जाम्बवंत और कृष्ण जी के बीच में 27 दिनों तक महान युद्ध चला। कृष्णागमं प्रतीक्षन्तः, भगवान कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए नगरवासी तत्द्वारि पुरौकसः, उसी गुफा के दरवाजे पर बैठे थे। 27 दिन तक युद्ध चल रहा है। उन लोगों का धैर्य बोल गया। कब बोला? कहे द्वादशाहम ततो भीत्या, 12 दिन बीतने पर वो नगरवासी भीत्या डर गए और डर के अनिष्ट की आशंका उनके मन में हुई। अप्रतिजगमुः निजालयम्, ये सब अपने अपने भवन को, अपने अपने घर को चले गए। पुरौकसा, जितने द्वारिकावासी थे जो भगवान के साथ आए थे, वहां जाकर क्या कहा? तत्र ते कथयामासु वृत्तान्तं सर्वम् आदितः
जो भी मिला, सर्वम का अर्थ है जो भी मिला सभी को, आदितः शुरू से लेके आखिर तक सारा वृत्तांत सबको कह सुनाया। तत्र ते कथयामासु वृत्तांतम सर्वम आदितः। तो सत्राजित की जो शंका थी वो तो निर्मूल हो गई। सत्राजित ने कहा मेरे भाई को कृष्ण ने मारा, तो प्रसेन तो सिंह के द्वारा मारा गया, ये द्वारकावासियों ने देख लिया। वो सिंह भी मरा पड़ा हुआ है, ये भी द्वारकावासियों ने देख लिया। अब कृष्ण के ऊपर तो कोई लांछन नहीं रहा। इसलिए सुनिए, सत्राजितम सपन्तः ते सर्वे शोकाकुलाभृशम। ते सर्वे, सारे द्वारकावासी लोग जिन जिन ने इस समाचार को सुना, शोकाकुलाभृशम, बहुत शोकाकुल हुए, बहुत शोक में मग्न हो गए। असत्राजितम सपन्तः ते, सभी सत्राजित को ही भर्त्सना कर रहे हैं। ये सत्राजित तूने क्या कह दिया, मेरे लाला को भेज दिया। सत्राजित सपन्तः ते। उधर से वसुदेव जी आए। वसुदेवो महाभागः श्रुत्वा पुत्रस्य ताम कथाम। वसुदेव जी आए, अपने पुत्र की इस कथा को उन्होंने सुनी। वसुदेवो महाभागः श्रुत्वा पुत्रस्य ताम कथाम। सपरिवारः तदा परमया शुचा। पूरे परिवार के साथ अत्यंत शोकाकुल हो गए वसुदेव जी। मुमोह, उनकी बुद्धि भी मोहित हो रही थी। चिंतयामास बहुधा, अनेक प्रकार की चिंता करने लगे। कथम श्रेयो भवेत मम, कहते इस स्थिति में मेरा कल्याण कैसे होगा। कथम श्रेयो भवेत मम, इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि उसी समय अथ आजगाम भगवान देवर्षि ब्रह्मलोकतः। ब्रह्मलोक से देवर्षि भगवान नारद जी आ गए। उत्थाय तम प्रणम्य असौ वसुदेवो अभ्यपूजयत। नंद बाबा ने उठ करके, अरे वसुदेव जी ने उठ करके नारद जी को प्रणाम किया, उनका पूजन किया। नारदो अनामयम पृष्ट्वा, नारद जी ने भगवान से, वसुदेव जी से उनकी कुशल क्षेम पूछी। नारदो अनामयम पृष्ट्वा, किससे पूछा, कहे महामतिम वसुदेवम, महान बुद्धिमान वसुदेव जी से उनकी कुशल क्षेम पूछी। पपच्छ्चा यदुश्रेष्ठम, सामान्य शिष्टाचार में लोग कहते ही ये सब ठीक है, लेकिन मन उतरा हुआ था। तो नारद जी ने फिर से पूछा, यदुश्रेष्ठम पपच्छ, यदुश्रेष्ठ वसुदेव से फिर पूछा, किम चिंतयसि तद्वत्, कि आपकी चिंता का कारण क्या है। आपके मुख पर हवाइयां उड़ रही हैं, इस चिंता का कारण क्या है। वसुदेव उवाच, कहते हैं पुत्रों में अति प्रिय कृष्ण, मेरा अत्यंत प्रेमी पुत्र है कृष्ण, अत्यंत प्रिय है मुझे। पुत्रों में अति प्रिय कृष्ण प्रसेन अन्वेषणाय। तो ये सत्राजित है, इसके भाई प्रसेन को खोजने के लिए पौरैः साकं वनं गता, नगरवासियों के साथ वन में गए हैं। निहतम तम तदैक्षत, वहां जाकर के इनके भाई प्रसेन को तो उन्होंने मरा हुआ देखा। प्रसेन घातकम दृष्ट्वा, प्रसेन घातकम हरिम दृष्ट्वा, कैसा देखा, कह बिलद्वारे मृतम, प्रसेन का मारने वाला जो सिंह था
उसको भी इस गुफा के दरवाजे पर मरा हुआ देखा। द्वारि पौराण अधिष्ठाप्य बिल अंतर्गतवान स्वयं। अपने नगर वासियों को गुफा के दरवाजे पर ही रोक करके स्वयं गुफा के अंदर चला गया। द्वारि पौराण अधिष्ठाप्य बिलांतर्गतवान स्वयं। बहवो दिवसाया का, बहुत दिन बीत गया है, ना आयाति अद्यापि में सुतः, आज तक भी मेरा पुत्र नहीं लौट आया। ना आयाति अद्यापि में सुतः अतः सोचामि, इस चीज का मुझे शोक है। मुने यतल एन लप्से सुतम मुने तदब्रूहि। हे मुनि, किस कारण से, किस प्रकार से मैं अपने पुत्र को प्राप्त कर सकूं, उसका उपाय मुझे बताइए। एन लप्से सुतम मुने तदब्रूहि, वो आप बताएं। नारद उवाच पुत्र प्राप्ति जदुश्रेष्ठ देवीम आराधय अंबिकाम। तस्य आराधनेन एव सद्यः श्रेयो हि अवाप्स्यति। कहते हैं दुश्रेष्ठ वसुदेव जी, अंबिकाम देवीम आराधय पुत्र प्राप्ति। पुत्र की प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना कीजिए। तस्या आराधनेन एव, उनकी आराधना करने के द्वारा ही सद्यः श्रेयो हि अवाप्स्यसि, त्वरित शीघ्रता से आपको अपनी कामना, अपना कल्याण प्राप्त होगा। वसुदेव उवाच भगवन् काहि सा देवी किम प्रभावा महेश्वरी। हे भगवान, ये कौन सी देवी है, इन महेश्वरी का प्रभाव क्या है। कथम आराधनम तस्या देवर से कृपया पद। उनकी आराधना कैसे करनी है, हे देवर्ष नारद जी आप इसे बताएं। वसुदेव जी ने कहा। नारद उवाच, नारद जी ने कहा वसुदेव महाभागः। हे महाभाग्यशाली वसुदेव जी, देव्या महात्म्यम अतुलम। देवी का महात्म तो अतुलनीय है। को वक्तुम विस्तराक्षमः, विस्तार से उनका महत्व बताने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। वो वक्तुम विस्तराक्षमः, लेकिन आप निराश न हो, मैं बताऊंगा। कह संक्षेप तो मम शृणु, संक्षेप में उन देवी का महात्म बताता हूँ, आप सुनिए। या स भगवती नित्या सच्चिदानंद रूपिणी। ये देवी भगवती नित्य है, सच्चिदानंद रूपिणी है, इनका स्वरूप सच्चिदानंदमय है। परात पर तरा देवी, ये परात पर तरा है। यया व्याप्तम इदम जगत, जिनके द्वारा ये सारा जगत व्याप्त हो रहा है। यया व्याप्तम जगत इदम जगत यत आराधन तो ब्रह्मा सृजति इदम चराचरम। जिन देवी की आराधना से ब्रह्मा जी इस चराचर जगत की सृष्टि किया है, जिन देवी की आराधना से ही ब्रह्मा जी ने इस चराचर जगत की सृष्टि की है। और स्तुत्वा विष्णु, जिनकी स्तुति करके भगवान विष्णु ने विनिर्मुक्तो मधुकैटभ जात भयात, इनकी स्तुति करके ही, देवी जी की स्तुति करके ही भगवान विष्णु मधुकैटभ के द्वारा उत्पन्न भय से मुक्त हो पाए हैं।
इतना ही नहीं, यत कृपया, जिनकी कृपा से, जिनकी प्रेरणा से विश्वम बिभरति भगवान इदम, विष्णु भगवान इस संसार का, इस विश्व का पालन करते हैं। और कहे रुद्र संहरते यस्याह कृपा अपांग निरीक्षणात्, जिन भगवान की, जिन भगवती देवी की दृष्टि से कृपा दृष्टि प्राप्त करके शंकर भगवान इस विश्व का संहार करते हैं, वो देवी हैं। और कैसी हैं? कहे संसार बंध हेतु हुआ, जो इस संसार के बंधन के कारण है, संसार में लोग बंधे हुए हैं, यह देवी का ही प्रताप है। संसार बंध हेतु हुआ, लेकिन केवल बांधने का काम नहीं करती हैं। जो यहाँ से मुक्त होना चाहे, कहे साएव मुक्ति प्रदायिनी, बांधने वाली भी वही हैं, मुक्ति दिलाने वाली भी वही हैं। सा विद्या परमा देवी, परम विद्यामय उनका स्वरूप है। साएव सर्वेश्वर ईश्वरी, सभी ईश्वरों की ईश्वरी साक्षात श्री दुर्गा देवी जी हैं। ऐसी देवी की महिमा है। नवरात्र विधानेन संपूज्य जगदम्बिकाम, नवअहेभिः पुराणम च देव्या भागवतम शृणु। कहते हैं कि इसमें नवरात्रि तो है नहीं, लेकिन नवरात्र विधानेन, नवरात्रि के विधान के द्वारा ही जगदम्बिकाम संपूज्य, जगदम्बिका देवी दुर्गा जी को पूजन करके नव अहोभिः, 9 दिनों तक देव्याः भागवतम पुराणम शृणु, श्रीमद् देवी भागवत पुराण का आप श्रवण करें। 9 दिन तक श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण करें। कहें यस्य श्रवण मात्रेण सद्यः पुत्रम अवाप्स्यसि, इसके श्रवण मात्र से आप शीघ्र ही अपने पुत्र को प्राप्त करेंगे। यस्य श्रवण मात्रेण सद्यः पुत्रम अवाप्स्यसि, कहें आप ही नहीं, भुक्ति मुक्ति न दूरस्था, इसके लिए कहे पठताम शृण्वताम नृणाम, जो इस देवी भागवत का पाठ करे या श्रवण करे, उसके लिए भोग और मोक्ष दोनों ही दूर नहीं है। इति उक्तो नारदेन असो, नारद के द्वारा जो इस प्रकार की महिमा बताई गई, तो वसुदेवः प्रणम्य तम नारदम, वसुदेव जी ने नारद जी को प्रणाम करके परया प्रीत्या मुनि सत्तमम नारदम उवाच, परम प्रसन्न होकर के मुनि नारद जी से बोले। वसुदेव उवाच भगवन् तत्र तव वाक्येन संग स्मृतं वृत्तम् आत्मनः श्रूयताम तत च वक्ष्यामि देवी माहात्म्य संभवम्। वसुदेव जी कहते हैं भगवन् तव देवी माहात्म्य संभवम वाक्येन, हे नारद जी, आपने देवी का महात्मा जो बताया, उसी महात्मा रूपी वाक्य से, महात्मा के संबंधी वाक्यों के द्वारा आत्मनः वेत्रम संग स्मृतम, मुझे अपना पुराना एक कथा याद आ गई। संग स्मारितम, कहते हैं तत च वक्ष्यामि, उस चरित्र में कहना चाहता हूँ। तत श्रूयताम, हे नारद जी आप उसको सुने। क्या चरित्र था? कहे पूरा बहुत पहले की बात है। नभो गिरा, एक आकाशवाणी हुई, पूरा नभो गिरा। क्या आकाशवाणी हुई? कहे कंसो देवकी अष्टम गर्भता ज्ञात्वा आत्म मृत्युम पापो,
आकाशवाणी के द्वारा उसे मालूम हो गया कि देवकी के 8वें गर्भ से तुम्हारी मृत्यु है। अपनी मृत्यु को जान करके आत्मनम मृत्युम ज्ञात्वा सपापो कंसो धिया, डर करके सभारजम माम नरुणरत, मेरी पत्नी के साथ मुझको उसने कारागार में डाल दिया। सपत्नाम माम नरुणत, धिया यानी भीतेन, डर करके। कारागारे अहम अवसम देवक्या सह भार्यया, देवकी अपनी पत्नी देवकी के साथ उसी कारागार में हम रहते रहे। जातम जातम पुत्रम, मेरे यहाँ पुत्रों की उत्पत्ति होती रही। सम अवधीत पाप कृत कंसो भी, और पापी कंस उन सब पुत्रों को, मेरे पुत्रों को मार डालता। जातम जातम सम अवधीत पुत्रम कंसो अपि पाप कृत खटपुत्रा निहिता तेन, 6 पुत्र हमारे मार दिए गए उसके द्वारा। तदा शोकाकुलं भृशं अप्यतप्तप देवकी देवी, तो 6 पुत्र के मारे जाने के बाद मेरी पत्नी देवी देवकी बहुत शोकाकुल हुई। नक्तम दिवम अनिंदिता, वो निष्पाप देवकी रात दिन शोक में ही, शोक सागर में ही डूबती रही। तदा अहम गर्गम आहूय मुनिम, तब मैंने मुनि गर्ग, कौन है ये, इनके कुलगुरु हैं। गर्ग भगवान, गर्ग मुनि इनके कुलगुरु हैं। कहें मुनिम गर्गम आहूय, उनको बुला करके, नत्वा उनको नमस्कार करके, अभिपूज्य उनका पूजन भी करके, निवेद्य देवकी दुखम अवोचः पुत्र काम्यया, देवकी का दुख मैंने उन गर्ग जी से, अपने गुरु से निवेदन किया और बताया कि इनको पुत्र की कामना है। देवकी को पुत्र की कामना है, लेकिन कंस इनके पुत्रों को मार डालता है। तदा अहम गर्गम आहूय मुनिम नत्वा अभिपूज्य च निवेद्य देवकी दुःखम अवोचम पुत्र काम्यया। भगवन् करुणा सिंधो यादवानाम गुरु, मैंने कहा आप तो करुणा सिंधु हैं, करुणा सागर हैं, दया सागर हैं, आप हमारे कुलगुरु हैं। यादवानाम गुरु भवान, आप यदुवंशियों के गुरु हैं। आयुष्मत पुत्र संप्राप्ति साधनम बद में मुने, हे मुनि, हे गर्ग जी, एक आयुष्मान पुत्र मुझे प्राप्त हो, ऐसा मुझे आप आशीर्वाद दें। नहीं, आशीर्वाद दें। प्राप्ति साधनम बद, आयुष्मान पुत्र की प्राप्ति का साधन मुझे आप बताएं। आयुष्मान पुत्र संप्राप्ति साधनम बद में मुने, ततो गर्गः प्रसन्नात्मा दयानिधि माम उवाच। दयानिधि, करुणानिधि भगवान गर्ग जी प्रसन्नात्मा, प्रसन्न अंतःकरण से, माम उवाच, मुझसे उन्होंने कहा। गर्ग उवाच वसुदेव महाभाग शृणुयत साधनम परम, हे महाभाग्यशाली वसुदेव जी, आप जो पूछ रहे हैं उसका साधन आप सुन लीजिए। या सा भगवती दुर्गा भक्त दुर्गति हारिणी, भगवती देवी दुर्गा जी जो अपने भक्तों की दुर्गति का नष्ट करने वाली हैं, अपने भक्तों की
गति को संवारने वाली हैं। भक्त दुर्गति हारिणी ताम आराधे कल्याणी। उन परम कल्याणमयी भगवान दुर्गा देवी का आप आराधना कीजिए। सद्य श्रेयो ही अवाप्स्यसि। शीघ्रता से आपका कल्याण होगा, आप कल्याण को प्राप्त करेंगे। यत आराधनतः सर्वे सर्वान कामान अवाप्नुः। जिनकी आराधना से सभी अपनी सभी कामनाओं को पूर्ण कर पाते हैं। न किंचित दुर्लभम लोके दुर्गा अर्चनवताम नृणाम। दुर्गा अर्चनवताम नृणाम न किंचित दुर्लभम लोके। दुर्गा देवी का जो अर्चन करते हैं ऐसे लोगों को इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ना किंचित दुर्लभम लोके दुर्गा अर्चनवताम नृणाम इति उक्तो अहम मुदा युक्तः। उनके ऐसा कहने पर मैं बड़ा प्रसन्न हो गया। इति उक्तो अहम मुदा युक्ता। सभार्यो, मेरी पत्नी देवकी भी प्रसन्न हो गई। कह मुनि पुंगवम प्रणम्य। मुनि श्रेष्ठ गर्ग जी को प्रणाम करके परया भक्त्या विहितांजलि प्रावोचम। परम भक्ति भाव से हाथ जोड़ करके मैंने गर्ग मुनि से मैंने कहा। बलदेव जी कहते मैंने कहा वसुदेव उवाच यद अस्ति भगवन् प्रीति मयि ते करुणा निधे। हे करुणा सागर रहे दया सागर भगवान गर्ग मुनि, यदि प्रीति मयि ते, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तदा गुरु, तो हे गुरु महाराज मद अर्थे, मैं तो कारागार में पड़ा हूं, यहाँ क्या करूंगा। मद अर्थे तुम समाराधे, मद अर्थे तुम समाराधे चंडिकाम। मेरे लिए अब चंडिका देवी की आराधना करिए। निरुद्धा कंस गेहे अहम, निरुद्धा कंस गेहे अहम। मैं तो कंस के घर में निरुद्ध हूं। न किंचित कर तुम उत्सहे, यहां मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूं। अतः तुम एव दुखाब्धेह माम उद्धर महामते। इसलिए हे महान बुद्धिमान मेरे गुरु महाराज, आप मुझको इस दुख सागर से निकालिए। दुखाब्धेह माम उद्धर इति उक्तः तुमया। जब मेरे द्वारा ऐसा कहा गया, मुनिपुंगवः प्रीतः प्रोवाच। मुनि श्रेष्ठ गर्ग महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए और वो बोले, वसुदेव तव प्रीत्या करिष्यामि हितम तव। हे वसुदेव, तुम्हारे ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा जैसा कल्याण होगा वैसा ही मैं करूँगा। आगे कथा कल करूँगा, कथा बड़ी सुंदर है, कल मैं सुनाऊंगा, पूर्ण करूँगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।